2027 की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी एक साल पहले ही उम्मीदवार तय करेगी। सूबे में वापसी को लेकर मंथन जारी है। हारी सीटों पर उम्मीदवार दमदार रखने की तैयारी जारी है। लंबे वक्त से यूपी की सियासत से बेदखल रही समाजवादी पार्टी अब सरकार में वापसी की पुरजोर कोशिश में लगी है। लोकसभा चुनाव में पब्लिक की हिमायत से मिले नतीजों के बाद से पार्टी का जोश हाई है। पब्लिक की इसी हिमायत को बरकरार रखने के लिए समाजवादी पार्टी अभी से प्लानिंग में लग गई है। नई स्ट्रैटेजी को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार मंथन कर रही है। समाजवादी पार्टी 2022 में हारी सीटों को लेकर खास तैयारी कर रही है। पिछले असेंबली चुनाव में हारी हुई सीटों पर एक साल पहले उम्मीदवार तय किए जाएंगे। इसके पीछे वजह है कि इन सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को तशहीर का पूरा वक्त मिल सकेगा। उम्मीदवार पब्लिक के बीच जाकर अपनी पैठ बिठाएंगे। समाजवादी पार्टी अलग अलग सेक्टर्स पे मकामी सदर मुकर्रर करेगी। इसके अलावा मकामी सतह पर भी तैयारी करेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में 55 विधानसभाएं ऐसी थीं जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जो हार हुई थी वो 5000 वोटों से कम पे हुई थी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने ये फैसला किया है कि 2027 के जो चुनाव हैं उनमें जिन सीटों पे हमें हार मिली थी उन पे हम प्रत्याशी एक साल पहले ही घोषित करने जा रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी अभी से 2027 को लेकर हिकमत अमली तैयार करने में जुट गई है, वहीं बीजेपी भी ज़िमनी इंतखाबात को 2027 का सेमीफाइनल मान रही है। दावा कर रही है कि ज़िमनी इंतखाब और अगले असेंबली चुनाव में एसपी की कोई हिकमत अमली काम नहीं आने वाली। देखिए, समाजवादी पार्टी जनता के मन से पूरी तरह से उतरी हुई है। 2012 से लेकर 17 तक का जो उनका कार्यकाल रहा है, जो जंगल राज गुंडा राज रहा है, उसके चलते जनता उनको दोबारा बर्दाश्त नहीं करना चाहती कि वो सत्ता में आए। इसलिए लगातार चुनाव से बाहर है, मैदान से बाहर है, सत्ता से दूर है। और वो टिकट 1 साल पहले घोषित करे या 2 साल पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समाजवादी पार्टी अपना वोट फीसद बढ़ाने के लिए नई हिकमत अमली तेजी से तैयार कर रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़कर सपा इख्तिदार की कुर्सी तक पहुंचने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।